नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ABV ग्रुप डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारे 3 दोस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम तीनों दोस्त मिलके एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम रेलवे सामान्य स्पीडी होता है, सामान्य विज्ञान दोस्तों, उसका आज हम फ्रंट पेज यानी आज पेज नंबर 1 दोस्तों, इसी का आज हम जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसी के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे 3 दोस्त हैं दोस्तों। इसमें हमारा एक दोस्त रहेगा पूछने वाला, बाकी जो हमारे 2 दोस्त हैं तो अपन उसका आंसर देंगे दोस्तों। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये हमारे 3 दोस्त हैं तो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। इसके साथ आप भी जुड़िए दोस्तों, इसमें आपका भी बहुत प्रॉफिट है, आपका बहुत लाभ है इसमें। इसलिए दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप भी जुड़िए हमारे चैनल पे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि और लोग भी जुड़ सकें और हमारी वीडियो के माध्यम से और लोग भी लाभ से ले सकें। और क्या है दोस्तों कि हम लोग डेली 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो हमने सोचा आज वीडियो बनाते हैं और मतलब एक चैनल के माध्यम से कुछ जो हमारे दोस्त ऑनलाइन मतलब जुड़ सकते हैं हमसे, वो भी हमारे साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, और यदि सपोर्ट मिलता है आप लोगों को सभी का, तो हम मतलब लाइव भी ग्रुप डिस्कशन करेंगे, मतलब लाइव वीडियो चलाएंगे। ठीक है, जैसे ही 1000 मतलब सब्सक्राइबर पूछ जाते हैं तो लाइव चलने लगता है, या सबको पता है। तो मतलब मेरा मकसद ये है हम लोगों का कि हम लोग ऑफलाइन तो करते ही हैं ग्रुप डिस्कशन 1 घंटे, तो ये सोच रहे हैं आज हमने सोचा कि वीडियो को अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो हमारे और दोस्त हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो सके, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, समय तो बहुत अमूल्य है। तो चलिए दोस्त, आप क्वेश्चन पूछिए, इसके बाद फिर हम लोग जब जवाब देंगे और फिर हम भी पूछेंगे, तो ये भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों, आज तो शुरू करते हैं हम। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये पहले जवाब देंगे, फिर ये जवाब देंगे। अगर इनसे नहीं होता है तो ये फिर पास कर देंगे इनको, तो इनसे पूछा जाएगा। नहीं, पहला जैसे एक क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब मैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आगे से इनसे, इसके बाद फिर मैं। हाँ, एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? ग्रुप ए। मैं ग्रुप ए है ना। हाँ। तो एनिलिडा में आता है जोक और केचुआ। हाँ, तो एनालिडा ग्रुप में जोक और केचुआ जंतु आते हैं। ठीक है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा में जैसे मक्खी हो गया, और जो खटमल आते हैं, जो और तिलचट्टा, जिसको सामान्य भाषा में कॉकरोच बोलते हैं। हाँ, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। ठीक है। सही। मोलस्का ग्रुप में के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? मेरा बारी ना। हाँ, तो मोलस्का के अंतर्गत आता है जैसे सीप हो गया, हाँ, और घेंघा हो गया। सीप जो तालाबों में पाया जाता है ना। हाँ, हाँ, हाँ वही। हाँ, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीप आता है। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? इकाइनोडर्मेटा में जो बड़े बड़े समुद्रों में, एक महासागर में, जैसे स्टार फिश हो गया और स्टार लाइट हो गया, ये जितने बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आता है। ठीक। इसके बाद अब ग्रुप ए का, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया तो बहुत ही आसान है। जैसे कि आदमी पहले हाथ से जो भोजन करता है, मतलब लेता है, तो सीधे मुंह से स्टार्ट होता है ना। तो यहीं से मतलब प्रथम भोजन क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है। अब अरे नहीं, रुक जा। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है। आगे अब इनकी बारी है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त बहता है? सिराओं में बहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त बहता है। हाँ, सही है। सिराओं में कौन सा अशुद्ध रक्त बहता है? अब आप बताइए, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो धमनी में शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। हाँ, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, आप बताइए? जल में घुलनशील है 2 विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी।
ठीक है, जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील है। सोडियम का क्या कार्य है, आप बताइए। तो सोडियम का कार्य है मतलब संतुलन बनाए रखना जल का हाँ ठीक है। शरीर में, और मतलब पाचन में थोड़ा। नहीं, इसका आंसर ये है कि सोडियम दाब को नियंत्रित हाँ, करता है और जल का संतुलन अच्छा, बनाए रखता शरीर है। में ठीक, दाब का जो नियंत्रण जो और प्रेशर है। जल का हाँ, ठीक संतुलन है। बनाए रखता है। अब आपकी बारी है। पोटेशियम का क्या कार्य है? पोटेशियम का कार्य जो अपनी नाड़ी होती है या कि अपना जो धड़कन होता है उसकी हाँ, जो ठीक है। नियंत्रण करता है। ठीक है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है कि हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को संचालित करता है। ठीक है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, आप बताइए। तो जो ग्लूकोज होता है वो एक बार क्वेश्चन और मतलब दोहराइए। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये मतलब ये एक अपशिष्ट पदार्थ बनाता है कोई शायद, क्या है इसका आंसर बताइए। नहीं आता है भाई तो आप इसका पास कर आंसर है, दीजिए। जो आप बताइए। अपने क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। हाँ, अच्छा, हाँ, सही लैक्टिक है। लैक्टिक एसिड के कारण क्या है कि जो अपना जिसको अपन बात रोग बोलते हैं, घुटनों में दर्द, अच्छा। इसी के कारण होता है। जब अपने घुटनों में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है अपने बॉडी में, अच्छा। इसके बाद ये जो गांठ होती हैं अपने ये हाथ का पैर का, इसी के कारण होता है। हाँ लैक्टिक ठीक एसिड जमा है। होने के कारण। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में क्या प्रतिक्रिया करता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। निर्माण होता है। लैक्टिक- ठीक है। लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से क्या प्रतिक्रिया करता है? जो अपना आपकी बारी। वो पास होके आया था। जो इथाइल अल्कोहल है, हाँ। इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है हाँ इसमें। सही है। इथाइल अल्कोहल। अब आपकी बारी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या है मतलब ग्लूकोज का वो होता है मतलब कि विखंडन होता है, हाँ एक प्रकार से वो बनता है, मतलब एनर्जी प्राप्त होती है शरीर को। हाँ हाँ, आगे। इसका आंसर ये है। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। और जल का निर्माण होता निर्माण है। होता ठीक। है। इसके बाद आप एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग से होता है? एनिलिडा में हाँ एनिलिडा में भाई इसका आंसर थोड़ी मिस हो गया मेरे को। हाँ ऑप्शन ठीक दे दो। है। क्या आप ऑप्शन। बताओ, आप बताओ पास होके। एनालिजा में हाँ, तो एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग से होता है किसके ना? द्वारा? नहीं, इसका आंसर ये है त्वचा। नेफ्रीडिया। 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 ठीक है? अच्छा, हाँ, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया। ठीक है। आपसे पूछे थे ना क्वेश्चन। हाँ। तो अब आपकी बारी है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 7.4। नहीं, गलत है आपका जवाब। मूत्र मूत्र का पीएच मान होता है, आप छः। बताओ। हाँ, अच्छा, ये 6 आंसर होता है। सही है। 6, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। जो ठीक है। जो आप बताए हो 7.4, वो जो रक्त है, हाँ, रक्त का रक्त पीएच का मान होता होता है। है। रक्त का होता है। ठीक है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? ये पेंक्रियाज में होता है। अग्नाशय। अग्नाशय, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं अग्नाशय। उसको। अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि। हिंदी ठीक में है। अग्नाशय बोलते हैं। आपकी बारी। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। हाँ ठीक है। मास्टर ग्रंथि। इसको क्या नाम से और जाना जाता है? मास्टर मास्टर ग्रंथि। ग्रंथि का नाम। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस आना है ना, वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगता है? उस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल कहते हैं? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। हाँ। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, आप बताओ। तो पौधे के लिए सबसे जैविक कंपोस्ट। हाँ, कंपोस्ट। क्या बोलते हैं कंपोस्ट। उसको? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये पेट्रोलियम हाँ, ये पाया जाती है जो आग्नेय। आग्नेय चट्टानें होती हैं। नहीं, इसका आंसर ये है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। पेट्रोलियम के हाँ। कहाँ पाया जाता है? अवसादी अवसादी चट्टान। चट्टान। गुब्बारों को उड़ाने के लिए, है ना, काम में कौन सा क्या बोलते हैं? गैस। गैस। कौन सा गैस लाते हैं? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम। हाँ सही है। हीलियम सबसे गुब्बारों। हल्की, गैस क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। हाँ ठीक है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक। कीटनाशी के रूप में। कीटनाशक डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में। कीटनाशक। डाइफ्लोरो। एथेनॉल, है ना, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से क्या होता है? मतलब कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है?
एथेनॉल। हाँ इथेनॉल मतलब अपन बोल सकते हैं जो अपन ड्रिंक करते हैं शराब, ड्रिंक, शराब। इससे अपना मतलब अच्छा। कि कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे यकृत, लीवर। हाँ, लीवर लीवर। यकृत प्रभावित होता इसका है। थोड़ी मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ कि हाँ। जो यकृत में एक सेल्स पाई जाती है, उस सेल्स का नाम क्या है? कुप्फर कोशिकाएं। अच्छा। कुप्फर कोशिकाएं क्या है? उसका काम है जो WBC होता है ना, उसका जब WBC जब मर जाता है तो पहले इसमें आता है। तो अगर कुप्फर कोशिकाएं मर गई तो WBC जो मरा तो इसमें उसका स्टोर कहाँ होगा? अगर वही मर गया तो, और स्टोर नहीं होगा तो जो अपना शुद्ध रक्त है उसी में मिल जाएगा, इससे आदमी की मृत्यु डेथ हो सकती है। जाती है। हाँ ठीक है। इसको मैंने सभी अम्लों कल ही में पढ़ा था। अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में हाँ, अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सभी अम्लों में हाँ तो जल पाया जाता जल, नहीं, इसका आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सही है। हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस तत्व में होती है? आप ये जो बताओ। सूती वस्त्र होती है, सूती वस्त्र में सबसे ज्यादा वो आप सबसे मत कम। बताओ, इनका बारी है तो इनको बताओ। अच्छा उनका बारी। तत्व हाँ। क्या पूछ रहे हो? मतलब तत्व पूछ रहे हो कि आग लगने तथा फैलने हाँ। की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती बस है? सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में। इसका आंसर क्या है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोहा का, हाँ, लोहा हमारे का, शरीर में लोहा की जरूरत है तो हम हाँ। सबसे ज्यादा क्या जो खाएंगे? जो सब्जी में एक होता है पालक, हाँ, वो पालक का जितना ज्यादा अपन सेवन करेंगे उतना ज्यादा अपने शरीर में सीधा लोहे सा की हाँ, मात्रा है। इसका आयरन की मतलब ये प्राप्ति कि होती है। हरी सब्जी। हरी सब्जी। हरी सब्जी। ठीक है। और हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पालक में। हाँ ठीक है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? गैसोलीन को इसके साथ, मैं पता था मेरे को, बताओ। एल्कोहल के साथ। इथाइल एथाइल वही है, वही है। इथाइल अल्कोहल। C2H5OH। इसका फार्मूला C2H5OH या कि CH3CH2OH दोनों बोल सकते ठीक हैं। इसके साथ जब हम मिलाते हैं हाँ। तो जो ठीक है। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का। ठीक है। अगर हमको तुरंत एनर्जी की जरूरत है तो जो ग्लूकोज है उसका सेवन कर लेंगे तो हमको तुरंत हाँ एनर्जी ठीक है। मिल इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक। आगे है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? आप बताओ। ओजोन परत क्या है? एक ऐसी परत है समताप मंडल में जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवधारियों को बचाती है। हाँ ठीक है। पराबैंगनी किरणों सुरक्षा को कवच का काम। रोकने के लिए हाँ, काम है ना, करती है। यह एक रक्षा आवरण है। रक्षा। हमारी रक्षा कवच के रूप में काम वही करती है। सुरक्षा कवच। हाँ। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? आंत ज्वर। आत्र ज्वर। हाँ, कैसो, क्या उस दवा का नाम था? वो कैसो आपको करके। है? आपको है? इन्हीं का है। नहीं, आपको है? आपको याद है? इसका आंसर क्या होगा? मतलब आंत ज्वर के लिए, हाँ, मतलब आंतरिक ज्वर के लिए कौन सी औषधि? ये पैरासीटामोल तो नहीं है? नहीं। अरे, उसका नाम ये वनस्पतिक नाम है वैसे। क्लोरोमाइसिटीन। हाँ। ठीक ना? क्लोरोमाइसिटीन। हाँ, इसका आंसर क्या है? क्लोरोमाइसिटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? आप? तो गैस की लौ की जो सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वो, क्या? याद था मेरे को, थोड़ा नाम ही नहीं याद। हाँ, आपको? वो थोड़ी मैं भी पढ़ा था, थोड़ी आप- मिस हो गया। नहीं है। इसका आंसर ये है, ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन हाँ, क्षेत्र। ज्योतिहीन हाँ, क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है। ज्योतिहीन सोने मतलब का जहाँ प्रकाश नहीं। आगे, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का। ठीक है। और सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार पारा का अयस्क है। ठीक HG का। है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल अस्थि मज्जा में, मतलब इसमें आरबीसी का। हाँ, आरबीसी का लाल अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का होता है। हाँ, ठीक है। RBC। कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। 33 है ना। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? BCG, हाँ। बाइसिलस, हाँ, बाइसिलस और ग्लूरियस, नहीं, ऐसे कुछ है। बैसिलस कैलमेट हाँ, कैलमेट, कैलमेट, ग्यूरिन। ठीक है। ग्यूरिन। हाँ, ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कबक, फंजाई के कारण। हाँ, कबक। दमा नामक रोग किससे होता है? दमा। जो दमा रोग है वह किससे होता है? हाँ,
तो दमा रोग, इसका दमा को और क्या बोलते हैं, मैं अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि मतलब क्या रोग है। दमा को अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा। अस्थमा किससे होता है? अस्थमा मतलब वो वायरस की तरह ऐसे पूछ रहे हो? हाँ मतलब किससे, कवक से होता है, जीवाणु से कि वायरस से? तो अस्थमा जो है जीवाणु से होता है। नहीं, आपका आंसर गलत है। कवक से ही होता है। कवक से होता है, ठीक है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? फाइलेरिया, हाँ फाइलेरिया मतलब कि यही पूछ रहे हैं ना कि जीवाणु से, हाँ। ये जीवाणु से ही होता है। नहीं, इसका आंसर ये है, फाइलेरिया नामक रोग कृमि से होता है। कृमि, वार्म, हाँ, कृमि से। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, है ना, ठीक से सुनिएगा, हाँ। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है, गतिज ऊर्जा, हाँ, दो गुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? नहीं, गतिज ऊर्जा 2 गुनी की जाती है। गतिज ऊर्जा नहीं, क्वेश्चन में यही तो लिखा है। नहीं, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 2 गुना की जाती है। नहीं, जब ये आंसर तो क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है। दिखाइए क्वेश्चन क्या है, उसको ये आंसर में डाल दीजिए। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, यहाँ पर वेग होगा, जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जैसे 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², ठीक है। तो जब वेग मतलब भी, वेग को दुगना करेंगे तो 2v का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 2v का स्क्वायर करेंगे तो v का तो स्क्वायर होगा, लेकिन 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4, तो वही 4 इधर आप बाहर आ जाएगा, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना। हाँ, ठीक है। सूत्रकर्णिका को अन्य किस नाम से भी जाना? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर है इसका? सूत्रकर्णिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। इसके हम बट वृक्ष, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस हो, ठीक है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट मतलब बरगद का। हाँ, तो ये पादपों के मतलब किस वर्ग में आता है? जैसे इसका हम एग्जांपल दे देते हैं, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, अच्छा, ऐसे वाला इसका आंसर होगा। तो इसमें आवृत बीजी होगा। हाँ, इसका आंसर क्या है? आवृत बीजी, ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। हाँ, वन की ज्वाला, इसमें क्या कि फूल बिखेरना, क्या है इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर ये है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में क्या करते हैं? फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। हाँ, ठीक है। पेंसिलिन किससे बनता है? पेंसिलिन वो होता है ना, क्या बोलते हैं? एक दवा होगा जो लगाते हैं, कहीं पे जल जाता है, कहीं भी जल जाता है कि जो छोटा मोटा घाव रहता है। हाँ, तो वो किससे बनता है? कवक से। इसका आंसर क्या है? कवक से, ठीक है। आप अच्छे से थोड़ी और फ्लेमिंग के खोज करता है वो, सॉरी, पेनिसिलिन की खोज करता फ्लेमिंग, जिसको इनका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, ठीक है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर समझा जाता है। हाँ। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? ये हैं जो फंजाई होते हैं, मतलब कि कवक और शैवाल। हाँ, ये दोनों से मिलकर बनाते हैं, दोनों के बीच शैवाल और कवक, ठीक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे होता है? एगार क्या है? एगार ये शायद सिंकोना के वृक्ष से, क्या? नहीं, ये मालूम नहीं। ये इसका आंसर ये शैवाल है। शैवाल से, एगार से बनता अच्छा, है। हाँ। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो फूल होती है, फूल की जो वो होती है, क्या बोलते हैं? कली। हाँ, फूल की जो एक कली है, पुष्प कली। लौंग का पेड़ होता होगा, उसकी जो पुष्प की कली होती है। हाँ, कली होती है। तो ठीक है, आज ये हमारा पहला पेज तो खत्म हो गया है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है हम इस पीडी का जो है आज शुरू से मतलब फर्स्ट पेज किए हैं कवर, और इसके अंतर्गत मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, और जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। ये हमारे दोस्त बता दिए और हम लोग 2 लोग भी बताए कुछ, ठीक है। और जो नहीं बना, तो यही फ़ायदा है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में। जो ग्रुप डिस्कशन एक बार हमने कर लिया, तो जो हमसे नहीं बनता था
तो जैसे इनसे बनता था वो हमको भी याद हो गया, और जो हमसे बनता था वो इनसे भी नहीं बनता था, तो हो गया एक दूसरे से। तो आप लोग भी ऐसे मतलब हमने सोचा आज वीडियो बनाया जाए और अपलोड किया जाए, ताकि कुछ दोस्त हमसे भी जुड़ सकें और हमारे साथ भी आएँ। और कुछ दिनों में हम जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो लाइव भी चलाएंगे, तो लाइव में भी मज़ा आएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी करेंगे डिस्कशन। तो चलिए चलते हैं, और थोड़ा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सिर्फ रेलवे बस की तैयारी के लिए नहीं है, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी बस के लिए नहीं है। ये जो जीके जीएस और जनरल साइंस हम तैयार कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, कोई भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से थोड़ा निवेदन यही है कि थोड़ा मतलब सहयोग करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज का सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।